फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी विद देवी। दिस इज देवी एंड हमारा आज ये थर्ड लेक्चर है जो कि है बेसिक ऑफ पाइथन और इसका जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है और हम आप कब कब यूज़ करना पड़ता है पाइथन में और कैसे यूज़ करना है आगे पूरी तरह से सीखने वाले हैं। तो आज का एजेंडा है। फर्स्ट हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। देन इसके टाइप से इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, देन एल्स और देन नेस्टेड। तो हम वन बाय वन सभी स्टेटमेंट को जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता क्या? अगर हम जनरल पर्पज में सोचे तो स्टेटमेंट जो होता है या तो कि हम कुछ भी किसी के बारे में कुछ बोलते हैं कि हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है ना। कोई भी स्टेटमेंट होता है, हमने मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा होगा तो उसमें स्टेटमेंट और आर्गुमेंट होता था। तो स्टेटमेंट में हमेशा लास्ट में ट्रू रिजल्ट मिलते थे, या तो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा या फिर ट्रू। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, पाइथन में हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं जो कोई कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन पे चलते हैं मीन्स कि कोई हम चाहते हैं कि वो मान लीजिए कि कोई आप जैसे कि एटीएम में जाते हैं। तो एटीएम में क्या करते हैं, आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। कार्ड इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, तो हमने पिन नंबर डालते। वो पिन नंबर क्या करता है, वो पहले मैच करेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी जो डेटाबेस में जो आपका पिन नंबर है उसके साथ मैच करेगा। अगर वो पिन नंबर सही है ना, तो तब आपको क्या करेगा, एंट्री दे देगा, आगे प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। सेम इसलिए कंडीशन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज। तो स्टेटमेंट फॉर द डिसीजन टेकिंग आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है वहाँ पे हमें स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो कंडीशन यूजुअली इज जस्ट कंपैरिजन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। तो कंडीशन क्या होते हैं, हम कंडीशन बेसिकली कंपेयर करके रहते हैं। अगर पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, नहीं तो ये वाला। और यूज टू परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशन और एक्शन डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन एवेलेबल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन अगर ट्रू निकली, ठीक है, हमने कंडीशन लिखी, अब उस कंडीशन को ट्रू निकली तो उस ट्रू के बेसिस से हमें अपना एक स्टेटमेंट, हमें अपने क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रोग्राम है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका यूज करते हैं, इफ ऑलरेडी बिल्ट इन कह सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है, बोलेंगे इसकी हेल्प से हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। दिस इज टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। तो क्या होता है, सिंपल सा हम वेरिएबल, हम कंपेयर किनको करते हैं, ये याद रखना, हम कंपेयर करेंगे वेरिएबल्स। एक कंडीशन है, सिंटैक्स है कि हमें किस प्रकार से प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले इफ लिखेंगे, इफ के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, देन स्टेटमेंट, उसके बाद जो भी हमें स्टेटमेंट देना है हमें लिखना है। तो हमें सिंपल से क्या लिखा है, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ कंडीशन चेक करेगा, अगर सिर्फ इसमें एक कंडीशन नहीं है, अगर ट्रू होगा ना तभी ये कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने फॉल्स के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा। तो चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो करते हैं, हम किसी का नंबर लेते हैं ना, नंबर एंटर करवाते हैं अपने यूजर से। नंबर इक्वल टू फंक्शन होता है, इसमें हम इंटीजर में लेंगे और इनपुट प्लीज एंटर नंबर। ठीक है, हम किसी का एक नंबर लें। ठीक है, हम इनपुट का फंक्शन में क्या कर रहा है, INT यहाँ पे कह रहा है कि
आपको जो नंबर लिखना है ना वो इंटीजर में लिखना है, आप डेसिमल में और किसी में नहीं लिखना है। और इनपुट फंक्शन क्या कह रहा है, इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट ले रहा है, और जो बीच में जो प्लीज एंटर नंबर है ना ये डायरेक्ट प्रिंट होगा, प्रोग्राम में क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, ये करा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ नंबर इज वेरिएबल ग्रेटर देन 0, है ना। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन क्या चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अभी कोड रन तभी होगा तभी ये कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन सही निकली तभी ये पूरा का पूरा कोड रन होगा, है ना। ये मैं उसको रन कर रहा हूँ। जैसे हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ते हैं ना, हमें जहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है, अगर डिसीजन मीन्स हम इफ और एल्स का यूज करें। आप तीन टाइप के कंडीशनल जो वर्क करते हैं, इफ एल्स और इफ। फर्स्ट सबसे मेन वाला रहता है इफ, उसके बाद एल्स में रहता है, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते, वो डिफॉल्ट रहता है। एल्स मीन्स डिफॉल्ट, उसमें कोई कंडीशन रहेगी। सेकंड एलिफ रहता है, एलिफ में भी कंडीशन। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, 4 लिखा है, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। 4 इज अ पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव नंबर। ओके, हमें अगर मैं इसको माइनस में देता हूँ ना, -5 दिया, मैं एंटर कर दिया, अब क्या होगा, कोड रन है ना। इसमें डायरेक्ट वैसे के वैसे लिख दिया, कोड एग्जीक्यूट नहीं। इस प्रकार से हम इफ का यूज करेंगे। ओके, ओके, समझ में आया होगा। इस प्रकार से लिखते हैं इफ देन स्टेटमेंट। और इसका अगर मैं सिंपल सा एक आपको ये फ्लो चार्ट में समझाऊँ, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी इसमें। अगर आप कंडीशन ट्रू रहती है तो एग्जीक्यूट होगी, और जब हम स्टेटमेंट देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और अगर फॉल्स हुई तो फंक्शन बाहर हो जाएगा, फंक्शन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा फंक्शन ही सिर्फ एक कंडीशन दे रहे हैं। अब वैसे ही हम चाहते हैं, अब नेक्स्ट है, आप मानिए कि अभी से हमने क्या करा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी एग्जीक्यूट करा प्रोग्राम में ना, और हम चाहते हैं कि अगर फॉल्स भी हो ना तब एक और हम उसमें एक स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। फॉल्स हुई ना तो उसके लिए एक हम चाहते हैं कि कुछ और चीज प्रिंट हो, मीन्स हम उसमें अगर मान लो पहले क्या हुआ था, हमने लिखी नेगेटिव नंबर, तो अगर नेगेटिव नंबर है तो हम चाहते हैं कि हम इसके बाद फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स है, तो अगर -1 है तो -1 0 से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो अगर उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी है, क्योंकि अब इसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे कि हम ये चाहते हैं कि प्रिंट में लास्ट में आ जाए एल्स में हम चाहेंगे कि इसमें प्रिंट हो जाए कि ये नंबर जो है नेगेटिव। इसलिए अब एक और एल्स हम क्या करते हैं, if else is a conditional statement, the statement says that if a given condition is true or false, true means executing the if statement to the output, false means executing the else statement to the output। ठीक है, ये इसकी सिंटेक्स है, इफ कंडीशन देन इफ स्टेटमेंट, मीन्स इसका जो भी स्टेटमेंट रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू है इसके लिए इसके कंसिडरेशन में जो भी स्टेटमेंट देगी। देन अगर मान लो ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, एल्स वाली लाइन प्रिंट। ठीक है, एल्स में मीन्स सिर्फ ट्रू के लिए ये, के अलावा जो भी कंडीशन है जिसमें एल्स वाला जो रहेगा वो प्रिंट होगा। अगर मैं इसका सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं तो कंडीशन ट्रू देन प्लीज मतलब ये प्रिंट हो जाएगा, कोड इनसाइड इज द कोड। अगर फॉल्स हुआ तो कोड इनसाइड दिस कोड, मतलब एल्स वाली जो रहेगी स्टेटमेंट वो प्रिंट। ओके, हमें इसमें लिखा है ना एल्स, और इसका ध्यान रखना, एल्स ये बिल्कुल स्टार्टिंग में होंगे, इफ और एल्स उनके नीचे लिखेंगे, और प्रिंट में थोड़ी स्पेस है ना, इफ के बिल्कुल नीचे नहीं है, हमें
ध्यान रखना, इफ और एल्स एक लाइन मतलब दोनों एक के नीचे एक होंगे, लेकिन जो प्रिंट रहेगा, जो भी स्क्रीन में रहेगा, वो थोड़ा आगे आगे रहेगा। मैं इसमें लिख देता हूँ एल्स क्या करना है, एल्स में प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ओके, अब हम चाहते हैं कि अगर कोड फॉल्स हो जाता है तो ये प्रिंट हो, नंबर इज नेगेटिव। मैं नंबर लिखता हूँ, लिखा -4, नंबर इज नेगेटिव। तो समझा, हमने क्या करा, यूजर से नंबर लिया, अब उस नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया, है ना, ये कंपेयर किया कि नंबर अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमें फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन क्या है, ट्रू ही। हमने नंबर दे दिया प्रिंट नंबर, तो ये क्या, ये डायरेक्ट ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये स्टेटमेंट आउटपुट में आ जाएगा। तो ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स में क्या होगा, ये नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें नंबर नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, और इसका एक और अगर हमें अच्छे से एक और एग्जाम्पल लेना है तो मैं लिखा था, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, हम लेते हैं कि अमाउंट लेते हैं, इससे यूजर से हम एक फंक्शन बनाते हैं, इससे हम क्या करते हैं, अमाउंट लेते हैं, ठीक है, उस अमाउंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, अगर अमाउंट ऐसा फंक्शन बनाता है, अगर अमाउंट 500 से लेस देन 500 से कम हुआ तो हम उसको डिस्काउंट देंगे अमाउंट से कितने का, 0.05, ठीक है, यही तो डिस्काउंट क्या रहेगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी रहा। ओके, अगर इससे ज़्यादा रहा या कम रहा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे अमाउंट 0.10 का। अगर 500 से ज़्यादा रहा तो 600 का, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे अमाउंट मल्टीप्लाई 0.10 कर सकते। तो हम दोनों का हम 1 by 1 प्रोग्राम करके देखते हैं। ओके, तो मैं एक यहाँ पे अमाउंट ले रहा हूँ, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इंटीजर में ले, फिर इनपुट फंक्शन, इनपुट लेने के लिए, देन इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, एंटर अमाउंट, ठीक है। अगर हमने इतने पैसे की खरीदारी करी तो हमें उसके बेसिस पे कंडीशन लेनी है कि मान लो किसी ने 1000 का सामान खरीदा तो उसको इतना डिस्काउंट देना है, और उससे ज़्यादा का खरीदा तो उसको इतना डिस्काउंट देना है। तो अलग अलग तरह पे कंडीशन लग गई है ना, कि इसने 1000 का खरीदा तो उस कंडीशन के हिसाब से उसको इतना डिस्काउंट दिया, और उसने ज़्यादा खरीदा तो उसको ही डिस्काउंट, ठीक है। मैं करूँगा इफ कंडीशन दे रहा हूँ, अमाउंट लेस देन होता है 500, ओके, तो हम लेस देन 500 में हम क्या करेंगे, तो हम चाहेंगे डिस्काउंट, तो क्या करेंगे हम, डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.05 को इतना का डिस्काउंट दे देंगे, ओके। देन वो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा प्रिंट इक्वल टू डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट। देन नेक्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स के लिए हम देंगे, फॉल्स के लिए स्टेटमेंट देंगे, है ना, फॉल्स के लिए एल्स ये ध्यान रखना है, सेमीकोलन लगाना है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखना। देन डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम इसको, फिर इसके अलावा ज़्यादा पैसे होते हैं, 5000 से ऊपर चला जाता है ना, इसमें हम दे रहे हैं उसको अमाउंट इंटू 0.10 का, ओके, और हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए, प्रिंट
ओके, इसमें क्या हो रहा है, एक समझने वाली बात है। ये फर्स्ट वाला डिस्काउंट कोमा से पहले या इधर लिखो या पीछे लिखो, बात है कि जो कोमा में वो तो डायरेक्ट वैसे कैसा प्रिंट होने वाला है, और जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू यहाँ से आएगी। जो भी इसको लास्ट में मान लो डिस्काउंट निकला 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज डिस्काउंट के बाद कैसे प्रिंट होगा, वो यहाँ से प्रिंट होगा। इस डिस्काउंट से हम क्या करें, इस वेरिएबल से वैल्यू को हम बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए हमको डिस्काउंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और प्रिंट करते हैं, ये रहेगा मैम, ये सब दोनों में चलेगा ना, प्रिंट नेट पेएबल। नेट पेएबल कितना होगा मनी, वो होगा अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ओबीसी। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, मैं इंटर देता हूँ। पहले तो मनी कम रहता है ना, अगर मैं पहले देता हूँ 400, ओके, तो इसको 20% का डिस्काउंट मिलता है, और नेट पेएबल मनी कितनी रहती है, 380। अब सेम मैं इसको दे देता हूँ 1000। ओके, मैंने 1000 का दिया, तो इसको 100 रुपये डिस्काउंट मिले, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया इसने ना, तो अब कितने नेट पेएबल रुपये से, तो समझे कि फर्स्ट कंडीशन हमने चेक करी। ओके, मैंने कंडीशन पहले बोला, वेरिएबल को कंपेयर करके कंडीशन किसको देना है, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तो अमाउंट क्या था, वेरिएबल था, ऐसे कोई से वेरिएबल हो सकते हैं, उनको यूज करके हम कंडीशन इसका यूज करते हैं। सिंगल कंडीशन रहती है, और हम चाहते हैं कि हम चेक करें कि मल्टीपल ट्रू कंडीशन है ना, तो उसके लिए फिर क्या आता है, एलिफ। एलिफ में भी वर्क वही करता है कंडीशन देने का। कंडीशन देने के लिए एलिफ का यूज भी सेम इफ जैसे ही होता है ना। और एल्स तो हमको पता ही है, डिफॉल्ट रहता है, तो हम तीन ही का यूज करेंगे, एलिफ एल्स। आप एलिफ का यूज क्यों करें, क्योंकि हमें मल्टीपल डिसीजन या फिर कंडीशन देनी है। ठीक है, तो if statement allow you to check multiple expression but true and execute block of code as soon as one of the condition evaluated true. Similarly to the else, the elif statement is optional. However, unlike else, for which there can be at most one statement, there can be an arbitrary number of elif statement following an if. Okay, तो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो है if, then expression देना है हमें, expression is condition, अगर condition true है तो then statement। अगर मान लो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन वी गिव इन नेक्स्ट कंडीशन विल बी एलिफ। एलिफ में भी हम कंडीशन देंगे, देन अगर वो ट्रू हुई तो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट चेक करेगा। ठीक है, देन एल्स स्टेटमेंट जो कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट, अगर इन तीन ही कंडीशन में से फॉल्स, अगर तीन कंडीशन ट्रू नहीं रहती, लास्ट में डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो इन तीन को कैसे यूज करना है, एक बार अच्छे से समझेंगे फ्लो चार्ट से। मान लो इफ वाली कंडीशन, हमने यहाँ पे इफ को कंडीशन दी, ठीक है, उस कंडीशन को उसने चेक करा, अगर ट्रू निकलती है कंडीशन तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाली जो उसमें वो रन हो जाएगी। ठीक है, नहीं कंडीशन फॉल्स निकलती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो कि रहेगी एलिफ में। एलिफ में जो हम नेक्स्ट कंडीशन देंगे ना उसको चेक करेगा, ट्रू हुई तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज सेकंड थर्ड वाला चेक करना जाएगा, तो थर्ड वाली इफ कंडीशन चेक करेगा, थर्ड वाली अगर ट्रू रहती है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, और ये भी फॉल्स रहती है, अगर तीन ही फॉल्स रहती है फिर लास्ट में हमारा डिफॉल्ट जो एल्स वाला रहता है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है चेक करते हैं एक बार, हाउ डज इट वर्क। ओके, हमने भी ये प्रोग्राम बनाया ना, हम इसमें एक इफ स्टेटमेंट और दे देते हैं। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है जो मेन फंक्शन रहते हैं ना उनको एक ही लाइन में लिखना है, मतलब एक कॉलम के सीधे कॉलम की लाइन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इफ है तो इसके नीचे नेक्स्ट कंडीशन आएगी एलिफ, क्या आएगी, एलिफ। एलिफ में हम कंडीशन दे देते हैं अमाउंट ग्रेटर देन 5000। ओके, ये हमने एक और कंडीशन लगा दी।
अब इन दोनों कंडीशन के बीच में जो भी कंडीशन रहेगी ना, उन कंडीशन पे ये एल्स रन होगा, और जैसे ही इस कंडीशन पे रन, इस कंडीशन मतलब कोई भी अमाउंट अगर 5000 से ज्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, उस पर डिस्काउंट कितना देंगे, उस पर हम इलिफ में एक और कंडीशन देके क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट। ओके, यहाँ पे 0.15 का हम उसे डिस्काउंट दे देंगे। ओके, और प्रिंट एम प्रिंट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सिंपली वी विल रन इट। ओके, अब मैं यहाँ डालता हूँ 6000। ओके, तो डिस्काउंट कितने का आया, 900 रुपए का डिस्काउंट आया, और नेट पेबल अमाउंट कितना, 5100 का, है ना, ये नेट पेबल अमाउंट है। तो यही है इफ एलिफ एल्स। एलिफ से क्या होता है, हम मल्टीपल क्या कह सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, और एल्स में तो सेम है, डिफॉल्ट रहेगा, है ना, लिखने का तरीका ये याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन देंगे, देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है वो देंगे, सेम सब में, है ना। और ये याद रखना, इफ एलिफ एक जो कंडीशन रहती है ना, कंडीशन वाले इफ और एलिफ ये एक ही कॉलम में आने चाहिए, मतलब, है ना, इनमें स्पेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो अगर मैं मान लो कि प्रिंट भी है ना, प्रिंट को भी मैं पीछे कर देता हूँ ना, अगर मैं इसको आगे कर देता हूँ तो भी रन नहीं होगा, एरर दे देगा। देखो मैं इसको रन, ये रन, इसने क्या कह दी, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये इसमें क्या कह सकते हैं, पहले से बिल्ट इन रूल है, हमें फ्लो करना है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स हम कह सकते हैं नेस्टेड इफ इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज टारगेट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट अनदर इफ स्टेटमेंट। यस, पाइथन अलाउज नेस्टेड विद इन स्टेटमेंट मींस इफ के अंदर एक और इफ वाला कंडीशन देना। मतलब पहले से हमारे पास क्या है, इफ वाली हमने कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अज्यूम करिए कि हमने इफ में कंडीशन दी है, क्या कह सकते हैं, नंबर एक कंडीशन दी है कि हम चाहते हैं नेस्टेड में कि कोई नंबर है, ठीक है। अगर कोई नंबर है, एक कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम अगर नंबर, ये है कंडीशन हो गई, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू निकलती है ना, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि इसी के अंदर एक और कंडीशन चेक हो, ठीक है। मान लो ट्रू हो गई फर्स्ट कंडीशन, उसके अंदर एक मिनी कंडीशन देता है, उसके अंदर एक कंडीशन क्या देना चाहते हैं हम कि अगर नंबर इक्वल टू 0 हुआ तो प्रिंट 0, अदरवाइज 0 से बड़ा हुआ तो ग्रेटर देन 0। तो इफ के अंदर एक और मिनी स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, और वो भी कब, उसके ट्रू के लिए। और फर्स्ट वाला ट्रू हो गया ना, बड़ा वाला इफ, तो नेक्स्ट उसके नीचे एक और नेस्टेड इफ वाली कंडीशन देंगे। ये कैसे वर्क करता है, इफ जो मेन कंडीशन, उसके अंडर में इफ कंडीशन, ठीक है, इफ के अंडर में एक और इफ कंडीशन, ओके। देन दोनों कंडीशन, फर्स्ट वाला अगर ट्रू रहता है तो उसके अंदर वाला कंडीशन भी वर्क करेगा। इसको अगर मैं सिंपली आपको अगर फ्लो चार्ट में समझाऊं तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन दी, और इफ कंडीशन ट्रू रहती है तो सेकंड कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ट्रू रहती है तो इसके अंदर एक और कंडीशन देंगे इफ के साथ, और ये ट्रू रहती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अगर ये भी फॉल्स रहती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, सेम अगर ये फॉल्स रहता है तो नेक्स्ट फॉल्स के लिए तो हम जैसे सिंपल इफ वाला कंडीशन रहते हैं, जैसे सिंपल कंडीशन देना है, अगर इसका ट्रू निकलता है थर्ड वाला चेक करेंगे तो स्टेटमेंट सी प्रिंट करना है, अदरवाइज स्टेटमेंट डी प्रिंट करेगा, और लास्ट में जो मेन एल्स वाला रहेगा वो तो ऐसे प्रिंट होना ही है, ठीक है। तो हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे वर्क करता है ना। ओके, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, नंबर इक्वल टू, मैं यूजर से प्रिंट करवाता हूँ इंटीजर में इनपुट,
है ना, प्लीज एंटर अ नंबर। ओके, मैंने एक नंबर यूजर से प्रिंट लेना चाहता हूँ जो, और वो कहाँ पे किस वेरिएबल में स्टोर होगा, नम वेरिएबल में स्टोर होगा। अब इफ में फर्स्ट कंडीशन दूंगा, इफ नम, ओके, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे सेमीकोलन प्रिंट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंटिंग दूंगा, मैं इसके अंदर एक और कंडीशन दे दूंगा, समझ रहे। इसमें हम अभी मैं इसमें स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ। वो कंडीशन क्या है, इफ। अब ये देख, एक बार समझने वाली बात है, अगर मैं अदर वाले इफ वाले जो अदर ऑपरेटर में यूज कर रहा था, इफ एल्स, तो एक के नीचे एक आते थे, लेकिन इफ इसमें थोड़ी स्पेस रहेगी। ठीक है, यहाँ से लिखना है, थोड़ी स्पेस देंगे, फिर इस पे चेक करें, इफ नम इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई, प्रिंट नंबर इज 0। ओके, सेम, ओके 1 मिनट, अभी नहीं हुआ। और ऐसे एल्स, मिनी स्टेटमेंट देंगे एक और एल्स, और वो वाला इस इफ के अंदर, इस इफ की बॉडी के अंदर ही एक और कंडीशन है एल्स। ठीक है, एक और कंडीशन दे रहा है, एल्स नम ग्रेटर देन 0, हम यहाँ क्या प्रिंट कराना चाहूंगा, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ओके, और जो एक मेन, जो इस इफ अगर फॉल्स हो जाता है, इस इफ के फॉल्स में एक कंडीशन है, वो है एल्स वाली। तो कंडीशन क्या है, एक मिनट, एरर दे देगा नहीं तो, एल्स, ओके, यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया इसलिए फॉल्स दे रहा है। एल्स जो डिफॉल्ट वाला प्रिंट रहेगा, वो अगर कंडीशन ट्रू नहीं रहती तो उसमें देंगे नंबर इज नेगेटिव। अब मैं इस कोड को समझाऊं तो यहाँ फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट किस में किस वेरिएबल में कंटेन कर रहे हैं, नंबर में। ठीक है, तो ये नंबर ये काम कर रहा है, नंबर में स्टोर वेरिएबल कर। अगर नंबर, अब यहाँ पे हमने कंडीशन ली, क्या कंडीशन ली कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू रहती है तो हम, अगर ट्रू रहती है तो इसके अंदर हम दो कंडीशन लिखने वाले हैं। क्या, अगर इफ नंबर, ये भी ट्रू रहता है, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट करना, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करना, एल्स फॉल्स वाली लाइन। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 4। ओके, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती, मैंने मिस्टेकली कंडीशन लिख दी। मैं लिख दी 4, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसकी जगह, एल्स की जगह मैं इफ लिख के यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकता था। ओके, मैं यहाँ पे एलिफ लिख दूं, एलिफ, इफ के नीचे आएगा एलिफ, एलिफ करके यहाँ मैं कंडीशन लिख देता हूँ, नम ग्रेटर देन 0। ओके, उसको मैं रन कर देता हूँ।
फिर रन होगा ना, क्योंकि इलिफ में कंडीशन लिखते हैं, इफ और इलिफ में कंडीशन लिखना है, एल्स जो रहेगा हमारा डिफॉल्ट वाला रहेगा। अब जैसे मैं इसमें 4 5 लेता हूँ, ओके, अब क्या होगा, ये रन हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 0। और नहीं, अगर दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं रही तो लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि नंबर नेगेटिव रहेगा, सिंपल। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 2.5। अभी क्या करता है, ये इसने रीड नहीं करा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इंटीजर लिया है ना, वो हमने इंटीजर में लिया है, फ्लोट में नहीं लिया। ओके, फ्लोट में लेंगे ना, हमने डेटा किस में ले रहे हैं, इंटीजर में। ओके, कंडीशन समझ में आई होगी। एक में फटाक से एक बार रिकेप ले लेते, रिकेप समरी करवा देता हूँ। ओके, हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मल्टीपल डिसीजन लेने के लिए। तो बेसिकली इफ